हेलो एंड वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार एकेडमी सेंटर में। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर जो 7वां चैप्टर है जिसका नाम है ए चाइल्ड इज बॉर्न, और ए चाइल्ड इज बॉर्न को लिखा है जर्मन ग्रीर ने। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पे हो। थैंक यू। तो चलो हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर है ए चाइल्ड इज बॉर्न, जिसको लिखा जर्मन ग्रीर ने। तो सभी चैप्टर की तरह इस चैप्टर में भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि कोई भी समरी अगर आपके एग्ज़ाम में पूछे तो समरी को लिखने का तरीका मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि 3 से 4 पैराग्राफ में बांटना उसको। तो सबसे पहले इस चैप्टर में आपको ये देखना है कि चैप्टर का थीम क्या है, यानी कि चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। तो चलो शुरू करते हैं। दिस एसे हैज़ बीन रिटेन बाय जर्मन ग्रीर। ये लेख है, ये क्या है, इसे लिखा जर्मन ग्रीर ने। ये किसके द्वारा लिखा गया? जर्मन ग्रीर के द्वारा लिखा गया। शी वॉज बॉर्न इन 1939, और उसकी जो पैदाइश हुई थी वो हुई थी 1939 में। कहाँ हुई थी? तो ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। एंड एजुकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में पली बढ़ी और ऑस्ट्रेलिया में ही वो शिक्षित हुई, यानी कि उसकी पढ़ाई लिखाई जो है ऑस्ट्रेलिया में ही हुई। कहाँ हुई? ऑस्ट्रेलिया। फिर आगे वो कहती है शी शोज हेयर, वो यहाँ दिखलाती है। क्या दिखलाती है? द डिफरेंस बिटवीन ए ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न सोसाइटी। वो यहाँ पर दिखलाती है कि पारंपरिक समाज और आधुनिक समाज के बीच में जो अंतर है, किस चीज़ का? इन मैटर्स ऑफ प्रेगनेंसी। यानी कि जब एक लड़की जब फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती है, प्रेगनेंसी रहती है, तो वो फर्स्ट टाइम चाइल्ड बर्थ, यानी कि जब वो अपने पहले बच्चे को जन्म देती है, एंड चाइल्ड बेरिंग का मतलब होता है पालना पोसना। तो उस पहले बच्चे का जन्म के जस्ट बाद उसके पालन पोषण लड़की के मायके के जितने भी सदस्य होते हैं उनके द्वारा उस बच्चे की लाड प्यार सब होती है। फिर आगे कहता है ए चाइल्ड इज बॉर्न इज एन एसे रिटन बाय जर्मन ग्रीर, यानी कि यह एक लेख है, इसको लिखा जर्मन ग्रीर ने। इन दिस एसे शी हैज़ फोकस्ड, इस लेख में उन्होंने प्रकाश डाला है। फोकस्ड का मतलब होता है प्रकाश डाला है। तो किन चीज़ पर प्रकाश डाला है? ऑन द सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स रिगार्डिंग पेरेंट चाइल्ड एंड चाइल्ड फैमिली रिलेशनशिप। उन्होंने यहाँ पर दिखाया है कि सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू पर उन्होंने यहाँ फोकस किया है कि सामाजिक और सांस्कृतिक में लोग या एक लड़की की जो प्रेगनेंसी होती है, जो बच्चे की पैदाइश होती है, जो क्रियाकलाप होते हैं, जो रीति रिवाज होते हैं, उन सभी रीति रिवाजों को वो पूरा करती है। फिर आगे कहते हैं शी सेज दैट, वो कहती है कि द सेलिब्रेशन एट द टाइम ऑफ ए चाइल्ड बर्थ, यानी कि उस बच्चे के पैदाइश के समय जो खुशियाँ होती है वो खुशियाँ समझो कि एक त्यौहार के रूप में होती है। फिर कहती है इन इज मेनली सीन इन ए ट्रेडिशनल सोसाइटी एंड द बर्थ इज ऑफन अटेंड देयर, और वो वहाँ देखती है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुशियाँ होती है और लोगों के अंदर एक उमंग सा जग जाता है, क्योंकि एक नए संतान की उत्पत्ति होने वाला रहता है। और एक नए संतान की उत्पत्ति जब होता है तो हर घर के हर सदस्य को उसकी खुशी मिलती है और होती रहती है। फिर आगे कहते हैं व्हेन अ गर्ल, जब एक लड़की इज प्रेग्नेंट, जब गर्भवती होती है, फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि पहली बार, शी गोज टू हर मदर्स हाउस,
तो वो पहले अपने जब उसके पहले बच्चे की पैदाइश होती है तो उस बच्चे को जन्म देने के लिए वो अपने मैके जाती है, यानी कि अपने माँ के घर जाती है। वो यहाँ वहाँ इसलिए जाती है ताकि वहाँ पे उसको पूरी सुविधाएं, पूरी खुशियाँ मिले। उसे जितनी भी आराम की ज़रूरत होगी वे सभी आराम की ज़रूरतें पूरी होगी कहाँ, तो उसके मैके में पूरी होगी। फिर कहती है सी रिसीव लव, वहाँ पर उन्हें बहुत सारे लोगों से प्यार मिलता है। फ्रॉम ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, घर के सभी सदस्यों के द्वारा। एंड ऑल द एक्टिविटीज़, और वो सभी सारी क्रियाएं की जाती है। आर लाइक और सेलिब्रेशन देयर, जहाँ वो खुशियाँ जो उसे वहाँ मिल सके। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ like and share and subscribe my channel. Thank you.